कालियाबी कहता है, नबी की आमद की धूम मचाने वालों, नबी की मोहब्बत और जश्न विलादत की धूमें मचाने वालों, अगर कोई बदअक्ल तुम्हें देखकर ताना मारे तो उससे खौफजदा और मायूस मत होना, और उसके ताने के मुकाबले में अपनी जबान खराब मत करना, बल्कि समझ लेना कि अरब के पत्थरों को समझ में आ गया, वो आ गए। और ये नबी की नमाज पढ़ने के बाद नहीं समझ पाया कि आज कौन आया है, ये कुरान पढ़ने के बाद भी न समझ पाया कि ये कौन आया है, और जो समझ गया कि वो आ गए, उसके मोहल्ले बोल पड़े, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, हुजूर की आमद, नूर की आमद, दाता की आमद, मौला की आमद, शफी की आमद। आज के जलसे की कोई कमेटी नहीं है, जो कुछ है इमाम साहब। यही बात तो लोग समझाते आ रहे हैं, समझ में आवे तब ना। मजहब का दर्द दीन से लगाओ। समझने के लिए दो जुमला अर्ज करूं, कारी साहब किबला इजाजत दें। एक पाया हुआ माल है, पाया हुआ माल है, और एक कमाया हुआ माल है। तवज्जो चाहो। एक पाया हुआ, एक कमाया हुआ। पाए हुए को खर्च करने में दर्द नहीं होता है, लेकिन कमाए हुए की एक चौवन्नी गायब हो जाए, बोलो बात सही है कि गलत है। अगर मैं बाकड़ा के गारमेंट्स वाली जबान में अपने को उतार के बोल रहा हूं, तो उसका कुछ सही रिजल्ट भी चाहिए। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था, पाया हुआ, कमाया हुआ। पाया हुआ करोड़ों जाय हो जाए तो दर्द नहीं होता, कमाई हुई चवन्नी गायब हो जाए तो पूरा खानदान बेचैन होता है। अब जरा सा जहन को हाजिर रखना, आज के मुसलमानों को जो इस्लाम मिला हुआ है ना, वो पाया हुआ इस्लाम है, और जो करबला में इस्लाम मिला है वो कमाया हुआ इस्लाम है। जो बद्र में इस्लाम मिला है वो कमाया हुआ इस्लाम है, जो अहद में इस्लाम मिला है वो कमाया हुआ इस्लाम है, और जो भारत में ख्वाजा लाए हैं इस्लाम, वो कमाया हुआ इस्लाम है। अब जाहिर सी बात है, अगर आप नमाजों की अजमत कमा के पाए होते, ज़कात की रिफात खट के पाए होते, मस्जिदों की हुर्मत कुर्बानी देकर पाए होते, खाने काबा का तकद्दुस सर कटा के पाए होते, कुरान की रिफातों की, शौकतों की, मंजलतों की कदरों को खानदान लुटा कर पाए होते, तो कसम कुरान की खाने से पहले 1,00,000 बार सहम जाते कि मैं उस कुरान की कसम खा रहा हूं। लेकिन यहां तो बात बात पे कसम खाने की एक रवायत है। आज के इस बज़्म नूर का नाम ही है पैगामे रिसालत कौन, यही है ना? अरे कुछ हूं हाँ बोलिएगा। आप तो ऐसे डरे हुए हैं जिससे लग रहा है कि मैं ही तड़ी पार से आया। जो आया है वो बेचारा कितना बड़ा बेशर्म है।
हजरत एक साहब बीबीसी वाले ने कहा कि आप लोग किसी को तड़ी पार बोलते हैं तो उनको गुस्सा नहीं आता है। मैंने कहा दलाल को दलाल कहने से वो कभी गुस्सा होता है क्या? पूरी स्क्रिप्ट लिख दिया मेरे खिलाफ। जब किसी ने ला कर दिया तो टाइम्स ऑफ इंडिया वाले ने कहा बलियावी साहब आप बहुत गलत किया। मैंने कहा सही किसने किया है हमको बताओ। किसी ने सही किया हो तो बताओ। आज बलियावी थोड़ी देर आपका वक्त लेगा। अगर आपके दिल को वो बातें छू जाएं तो दुआ और सलाम से पहले ये अहद करके उठिएगा कि जो हम आए थे वैसे नहीं जा रहे हैं, बल्कि अब हम बदल कर जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हमें भी भरोसा हो जाए कि आप सुनने के मूड में हैं, गर्चे कम हैं। तो हम डॉक्टर तो हैं नहीं कि बुखार चेक करें। हमें तो बुजुर्गों ने बताया यही है कि हर दर्द की दवा है। जोर से बोल दो और जोर से। जीशान चले गए क्या हैं? हर दर्द की दवा है, सल्ले अला मोहम्मद। कारी साहब मेरे बुजुर्गों ने क्या नुस्खे कीमिया दिया और क्या अजमत शान है मेरे आका की। हर दर्द की दवा है, एक दर्द की नहीं। जोर से जोर से जोर से। हर दर्द की। गरीबी दर्द है, दवा मुस्तफा है। गरीबी दर्द है, दवा मुस्तफा है। शिर्क दर्द है, दवा मुस्तफा है। शिर्क दर्द है, दवा मुस्तफा है। मौला अली के आंखों में दर्द है, दवा मुस्तफा है। सांप डसे अबू बकर सिद्दीक को, अबू बकर के जिस्म में दर्द है, दवा मुस्तफा है। दवा मुस्तफा है। और ऐलाने नबूवत के बाद डंडे और पत्थरों की चोट से सैयदना अबू बकर के जिस्म में दर्द है, दवा मुस्तफा है। दवा मुस्तफा है। अब जरा सा जहन को करीब कर लेना। दवा मुस्तफा है। रसूल करीम की बेटी सैयदा फातिमा के घर फाका है। 3 दिन से चूल्हे में आग नहीं जली है। दर्द है भूख की, दवा मुस्तफा है। दर्द है भूख की, दवा मुस्तफा है। अब बिल्कुल जहन को हाजिर रखिएगा। दवा मुस्तफा है। जोर से दवा, दवा जोर से दवा। अब अहले फिक्री की कारी साहब दुआओं के साथ। दवा मुस्तफा है, दवा मुस्तफा है, दवा मुस्तफा है। मंजिल है कब्र की, मंजिल है कब्र की। अंधेरों ने घेर रखा है, दोनों तरफ की जमीन मुझको दाबने वाली है, दवा मुस्तफा है, दवा मुस्तफा है। बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज पुलसरात है। गुनाहों के बोझ से हम फिसले जा रहे हैं, फिसले जा रहे हैं। दर्दे इसियां से चीख रहे हैं। हिम्मतो हौसला लिए खड़े मुस्तफा है। दवा मुस्तफा है। बस यही बोलोगे तो पूरी तकरीर इसी एक लफ्ज़ पर हो जाएगी। दवा कब बोलोगे? अरे कब बोलोगे? हर दर्द की दवा है,
हर दर्द की दवा है। अब बलियावी कहता पूरी दुनिया के साइंसदानों, मेडिकल हो या आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हो या किसी हकीम का मतलब, किसी हकीम का मतलब, कोई एक ऐसा मुआलिज बताओ, कोई एक ऐसा हकीम बताओ, कोई एक ऐसा डॉक्टर बताओ जो हर मर्ज का इलाज करता हो। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। हर मर्ज का इलाज करता हो, हर बीमारी का इलाज करता हो। डॉक्टरों का बोर्ड तो हर जगह मिलेगा, डॉक्टरों की डिस्पेंसरी हर जगह मिलेगी, लेकिन हर बीमारी का इलाज हर डॉक्टर नहीं करेगा। किडनी का अलग है, इंजुरी का अलग है, हड्डी का अलग है, आंख का अलग है, बोन का अलग है, सर्जन अलग है, मेडिसिन अलग है। गोया अलग अलग पार्ट का अलग अलग डॉक्टर, अलग अलग बीमारियों का अलग अलग मुआलिज, लेकिन जमीन पर तन्हा एक ऐसा हकीम, एक ऐसा मुआलिज, बीमारी चाहे जो हो दवा मुस्तफा है। यतीमों, दागे यतीमी से दिल घायल है, दवा नबी से ले लो, दवा नबी से ले लो। तो हर दर्द की दवा है, हर दर्द की दवा है। सल्ले अला मोहम्मद, जोर से बोल दो। हर दर्द की दवा है। जब तक जोर से नहीं बोलेंगे आगे नहीं बढ़ेंगे। हर दर्द की दवा है, हर दर्द की दवा है। हाय हाय हजरत, वो जो मिलाद शरीफ पहले लोग पढ़ते थे, मैं तो कहता हूं साहब, मिलाद को हराम कहने वाले का दादा भी नहीं पैदा हुआ होगा जिस वक्त ये वजीफे इश्क पढ़ा जा रहा था। हर दर्द की दवा है, तावीज़े हर बला है, तावीज़े हर बला है। सल्ली अला मोहम्मद। तो यही सोच कर बाबा से बुलंद दुरूद पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आजकल मोबाइल आ गया है ना, यही है ना। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं इसमें से 90% का मुल्क कहीं और होगा। मुल्क कहीं और। तो जिस वक्त के न इंटरनेट था, न मुरासलाती निजाम था, और आज ये जो डाक का निजाम है ना, ये भारत की हुकूमत का पैदा किया हुआ नहीं है, ये मेरे रसूल पाक के गुलामों का पैदा किया हुआ है। और आज जो विदेश मंत्रालय खुला है ना, ये विदेश नीतियां मौजूदा भारत के मंत्री प्रधानमंत्री का बनाया हुआ नहीं है, अक़वाम मुत्तहिदा और यूएनओ का क्रिएट किया हुआ नहीं है, बल्कि विदेश नीति तय की हुई है अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आजम की। लेकिन गैरों का इतिहास तो अपनी औलादों को आप पढ़ा दिए हो। काश अपनी तारीख पढ़ा दिए होते तो मेरे बच्चों को कोई चौराहे पर ट्रोल नहीं करता,
तो जब कुछ न था, न मरासलाती निजाम, न अखबार, न इंटरनेट, न टेलीफोन, तो एक दूसरी जगह से कासिद के जरिए दूसरी जगह पैगाम भेजा जाता था। पैगाम कारी गुलाम हैदर साहब ने यह पैगाम दिया है, जमजम ने यह पैगाम दिया है। हजरत इमाम साहब का नाम बोलो। हजरत मौलाना अफरोज रजा खान का यह पैगाम है मोहल्ले वालों के नाम। गोया ये पैगाम कोई नया नहीं है, संवाद नया है, संवाद नया है, पैगाम नया नहीं है। जाहिर सी बात है, आपके मोहल्ले और इलाके में कोई अजनबी आदमी आए तो पहले उसकी जांच पड़ताल होती कि यह है कौन। बोलोगे तो बोलूंगा, नहीं नहीं बोलोगे तब बोलूंगा, इसलिए कि माल वहीं निकालियो जहां खरीदार अच्छा हो। उन शहरों में आप आईना बेचते रहो, कयामत तक बोहनी नहीं होगी जहां आंख वाले ही ना हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो मैं क्या कह रहा था, किसी को याद है? अभी बहुत पीछे हो आप। 5G आ गया, 4G के चक्कर में हो। कोई अजनबी आ जाए तो पूरा मोहल्ला लगता है ये हैं कौन, ये हैं कौन, ये किनके हैं, ये आए हैं किनके यहां। तवज्जो चाहो, सुनोगे तो तकरीर होगी, बोल दो। ये कौन है जिनका लिबास मोहल्ले वालों से अलग है? ये कौन है जिनकी शबीह जमीन वालों से अलग है? ये हैं कौन जिनकी जबान इलाके वालों से अलग है? तवज्जो चाहो। तो जिसने देखा और समझा था का ये रिश्तेदार इमाम साहब के हैं, ये रिश्तेदार इमाम साहब के हैं। रिश्ते में ये इमाम साहब के भाई होते हैं, भाई भतीजा होते हैं, चचा होते हैं, मामूजाद भाई होते हैं, खालाजाद भाई होते हैं। तब लोग कहते यार ये तो एहतराम के लायक है, गुफ्तगू बड़ी अच्छी करते हैं, बड़ा मुअद्दब लग रहा है, लगता है ये भी मदरसा देख कर आए हैं। जब ही सलाम में पहल करते, घर का माहौल बिल्कुल दीनी रहा होगा। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। चौक चौराहा चायखानों में तस्करा शुरू, उसकी संजीदगी पर, उसकी संजीदगी पर, उसके लिबास पर, उसके अंदाज पर, उसकी गुफ्तगू पर, उसके चलने फिरने पर, उसके बोलने चलने पर। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। लेकिन मोहल्ले में किसी लफंगे की तरह कोई लफंगा हो तब लोग तकाबुल करते कि फलाने से तो ऐसे ही इलाका तबाह था, ये उससे 2 हाथ आगे का आ गया है। दिल लगाओ तो बात बन जाए। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब ज़हन को हाजिर करना, ज़हन को हाजिर करना। ठीक इसी तरह जमीन पर, जमीन पर जबर का बाजार गर्म, जुल्म की आंधी चले,
गजब का तूफान हो, इंसानी जानों की कीमत न हो, आदमी और जानवर में कोई फर्क न हो, कोई फर्क न हो, ऐसे माहौल में मक्के की वादी में जोर से जोर से जोर से मक्के की वादी में आमुना के घर में कोई आया है। कब बोलिएगा यार, अरे बोल दो ना। कोई आया है, कब बोलोगे? कोई आया है, कोई आया है। मक्के में खुशबूदार हवाएं बता रही हैं कोई आया है। झूमता हुआ काबा बोल रहा है कोई आया है। परिंदे चहचहा करके गूंज रश्क करके बता रहे हैं कोई। कब बोलोगे यार, जोर से बोलो ना। हवाएं खुशबूदार कहें कोई आया है, काबा वजद में आकर कहे कोई आया है, परिंदे चहचहा कर कहें कोई। अमा जमीन के पेड़ पौधे इतरा इतरा के कहे कोई आया है। मक्के वालों बता दो तो कौन आया है, कौन आया है? तो बदअक्ल में से कुछ बदअक्ल बोल पड़े। अब्दुल्ला के घर एक यतीम आया है, एक यतीम आया है। बस ज़हन रखना, हर दर्द की दवा है। तवज्जो चाहो, हर दर्द की दवा है। सल्ले अला मोहम्मद। यतीमों, दागे यतीमी लेकर रोना मत, तुम सिर्फ यतीम हो, तुम सिर्फ यतीम हो। लेकिन जो तुझे इज्जत दिलाने वाला आया है ना, वो दुर्रे यतीम है, वो दुर्रे यतीम है। ज़हन को हाजिर रखना, कोई आया है, कोई। बोलोगे तो गाड़ी आगे बढ़ेगी, कोई। और यूं ही अचानक नहीं आया, बल्कि इससे पहले एक प्लान बना, एक प्लान बना, कायनात को बसाने का एक नक्शा बना। इंजीनियरिंग आज बनी है, नक्शा बहुत पहले बना है। और बलियाबी को अर्ज करने दो, आज के बनाए हुए इंजीनियरों की इमारतों में रद्दो बदल होते रहती है। जब वजन बढ़ गया, जब वजन बढ़ गया, हाइट बढ़ गई, तो मिसमार करके पिलर की डिजाइन अलग, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर अलग, जमीन का नक्शा अलग, पानी के निकास की सूरत अलग। लेकिन मेरे रब ने जब इस जमीन के बसाने का नक्शा बनाया, शहर का नहीं, जमीन के बसाने का नक्शा मेरे रब ने जब मुतय्यन किया, नहर कितनी चाहिए, पहाड़ कितनी चाहिए, हरियाली कितनी चाहिए, खुशहाली कितनी चाहिए, काश्त कितनी चाहिए, ज़राअत कितनी चाहिए, खेती कितनी चाहिए, पहाड़ कितनी चाहिए, पर्वत कितनी चाहिए, पानी कितनी चाहिए, ऊसर कितनी चाहिए, बंजर कितनी चाहिए। और किस इलाके में मीठा पानी चाहिए, किस इलाके में खारा पानी चाहिए।
बोल दो, बोल दो, बोल दो। गोया रब ने जमीन वालों को बसाने से पहले नक्शा बना दिया, लेकिन फाइनल टच देने वाला कोई नहीं आया। फाइनल टच देने वाला कोई नहीं आया। हाँ, ये कहने के लिए लोग आए हैं, वो आने वाले हैं। जोर से अरे बोल यार। कहा सबने वो आने वाले हैं। क्या कहा? आने वाले हैं। घबराओ मत, वो परेशान मत हो, वो आने वाले हैं। रोवो मत, आने वाले हैं। आए नहीं है, आने वाले हैं। अच्छा, एक बात बताओ कि जिस दिन मौलाना अफरोज को आलिम बना दिया गया, और उलमा ने जब सर पर फजीलत का ताज रख दिया, तो ये घर रहे कि मस्जिद, बाजार रहे कि मदरसा, जलसे में रहें कि कब्रिस्तान में, जहां रहेंगे आलिम ही रहेंगे ना। कब बोलोगे यार? अरे कब बोलोगे यार? अहले फिक्र की तवज्जो। गोया जब मनसब अता हो गया तो मौलाना अफरोज चाहे कहीं रहो, सफर में रहोगे आलिम रहोगे, हजर में रहोगे आलिम रहोगे, मस्जिद में रहोगे आलिम रहोगे, इमामत के मुसल्ले पर रहोगे आलिम रहोगे, कब्रिस्तान में रहोगे आलिम रहोगे, बाजार में रहोगे आलिम रहोगे, माँ बाप के कदमों में रहोगे आलिम रहोगे, खानदान में रहोगे आलिम रहोगे, आलिम रहोगे, आलिम रहोगे। किसी के चीखने से मनसब हटने वाला नहीं, इसलिए कि मौलाना अफरोज को आलिम मान लिया गया। अब बलियाबी को अर्ज करने दो, कायनात के वजूद से पहले, आदम की तखलीक से पहले, मूसा के कमाल से पहले, यूसुफ के हुस्न से पहले, जब मेरे परवरदिगार ने अपने महबूब को नबी मान लिया, बोल दो। अरे बोलो यार, सुनना है तो बोलो। तवज्जो चाहो कारी साहब, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, आप घबराओ नहीं। मैं क्या कह रहा था? मान लिया। क्या मान लिया? जब रब ने ही महबूब को नबी मान लिया, तो महबूब चाहे कहीं रहो, महबूब जहां रहोगे नबी ही रहोगे, नबी ही रहोगे, नबी ही रहोगे। अंजुमन हो अंबिया की, अंजुमन हो अंबिया की, महबूब नबी है, महबूब। सुन लीजिए, इसी तकरीर कभी कभी मिलेगी सुनने को। अंजुमन हो अंबिया की, महबूब नबी, मजमा हो आलमे अरवाह में, रूहें सबकी हों, महबूब नबी है, नबी है। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछूं, क्योंकि मुझे मालूम है थोड़ा बहुत आपके फोन लाइन से आते जाते कुछ कुर्ता, कुछ पैजामा, कुछ टोपी देखते समझते।
नहीं समझे। जाहिर सी बात है, इतने टाके पड़े हैं कि उसको खोलने में वक्त लगेगा। झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह, और जोर से। बहुत गर्मी है। नहीं ठीक है, पंखा मत चलो। मैं क्या कह रहा था? महबूब नबी हैं, रहेंगे नहीं। जोर से, महबूब नबी हैं। जब आए नहीं थे तब नबी थे। क्या निजाम है, क्या निजाम है। आए नहीं थे तो नबी थे, और आकर रुखसत हो गए तो नबी हैं। आके रुखसत हो गए तो नबी हैं। अब जहन को थोड़ा सा करीब कर लेना। जब इस पूरे इलाके में न सिटी एरिया था, न मकान था, न घर था, तो इस इलाके में था क्या? अरे कुछ तो बोलिए, हम तो नहीं देखे। धान का खेत, धान का। जीशान बाबू, यानी जब बिल्डिंग नहीं थी तो धान का खेत था। जब बड़े बड़े अपार्टमेंट नहीं थे तो धान का खेत था, खेत था। अब खेत से पहले क्या रहा होगा, ये 1000 साल बाद वाले बताएंगे। तो नौ मिलेंगे ना पूछ पाएंगे। तवज्जो चलो। अब मैं सोचते रहा, मेरे अल्लाह, ये सब बना तेरे महबूब के बनने के बाद। ये सब बना तेरे महबूब के पहले नहीं, बाद। झूम के बोल दो, जोर से बोलो ना। ये सब बना महबूब के बाद, पहले नहीं। तो जब कुछ न था तो था कौन? था कौन? जब कुछ न था, जब कोई न था, तो था कौन? तो कारी साहब किबला फरमाएंगे, बोल क्यों नहीं देता बलियाबी कि जब कुछ न था, कोई न था, तो सिर्फ अल्लाह था। जोर से, कौन था? कब? जब जमीन न थी, जब आसमान न था, जब चांदो सूरज न थे, जब दरिया वो समंदर न थे, जब कोहसारो पहाड़ न थे, जब सहरा और बयाबान न थे, जब कुछ न था, कोई न था, तो सिर्फ अल्लाह था। कौन था? कौन था? कौन था? उसी अल्लाह ने अपने नूर से। किससे? किससे? गट्टा पकड़ लो सऊदिया के उन ज़कात खोरों का, और पूछो कि मेरे रब ने अपने महबूब को किस चीज से बनाया और कब बनाया। तो क्लियर है कि अल्लाह ने अपने नूर से। किससे? अपने नूर से। कब? जब मिट्टी न थी, जब आग न थी, जब पानी न था, जब हवा न थी। और एक आदमी के वजूद के लिए मिट्टी का होना, आग का होना, पानी का होना ये लाजिम है। इंसान के वजूद में पानी कम हो जाए, अरे भैया जाने दो या बुला लो, उठ के अब तक ले लिए होते। आहा, बोल लीजिए।
हारे हुए फौज की तरह मत बोलो यार, जीते हुए हुसैन के गुलाम की तरह। मैं क्या कह रहा था, देखिए बड़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं कभी कभी हम। जब कोई न था, अल्लाह, और उसी अल्लाह ने अपने नूर से, कब? जब मिट्टी न थी, जब आग न थी, जब हवा न थी, जब पानी न था, और एक इंसान के वजूद की तामीर के लिए मिट्टी का होना, आग का होना, पानी का होना, ये जरूरी है। तो रब ने अपना महबूब उस वक्त बनाया है जब ये मिट्टी, पानी, आग, हवा थी ही नहीं। अमा जब मिट्टी थी ही नहीं तो मिट्टी लगी कहां से? तवज्जो चाहूं। जब मिट्टी थी ही नहीं तो मिट्टी लगी कहां से? गोया रब ने अपना महबूब मिट्टी से नहीं, नूर से। कब बोलोगे, कब बोलोगे, कब बोलोगे? मिट्टी से नहीं, नूर से, नूर से। मिट्टी से बनो का साया तो होता है, नूर से बने का कभी साया नहीं होता। इसलिए मेरा रसूल बेसाए का है कि मेरा रसूल मिट्टी से नहीं, नूर से बना है, नूर से। अब तवज्जो चाहूं, रब का पैगाम लेकर, रब का पैगाम लेकर नबी आए, रसूल आए, पैगंबर आए, किताबें आई, सहीफे आए, तौरेत की शक्ल में, ज़बूर की शक्ल में, इंजील की शक्ल में, सहीफों की शक्ल में। किसका पैगाम लेकर? रब का। क्या पैगाम था? अल्लाह एक है, अल्लाह वहदहू ला शरीक है। वो पैदा नहीं होता, सबको पैदा फरमाता है। वो खाता नहीं है, वो खिलाता है। वो मरता नहीं है, मौत अता करता है। वो रब है, वो रब है। अब जहन को थोड़ा हाजिर कर लो। एक बड़ा खतरनाक जुमला बोलकर गुजर जाऊं। पूरे भारत में आग लगी है बलियाबी के इस जुमले पर। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। मौत से वो डरे जिसे पुनर्जीवन में कुत्ता बिल्ली बनने का डर है। ये गुफ्तगू वहां की जाती है जिनकी खोपड़ी सलामत हो। मौत से वो डरे जिसे पुनर्जीवन में कुत्ता बिल्ली बनने का डर है। हम मुस्तफा वाले हैं। मेरा ईमान यही है कि मरने के बाद दोबारा हम वही बनेंगे जो यहां से जाएंगे। अब फैसला आप कर लो, फैसला आप कर लो कि मौत के बाद उठोगे तो नबी वाला बनकर उठोगे या अबू जहल वाला बनकर उठोगे। नबी वाला जब बनकर उठोगे तो जाहिर सी बात है जब यहां बने रहोगे तभी तो वहां बन के उठोगे। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। जहन को बिल्कुल करीब कर लेना। रब का पैगाम लेकर आदम सफीउल्लाह आ गए, मूसा कलीमुल्लाह आ गए, ईसा रूहुल्लाह आ गए, नूह नजीबुल्लाह आ गए। मनवाने के लिए अल्लाह की उलूहियत और अहदियत को रब्बे जुल जलाल ने अपने पैगंबरों को कमाल दिया, मोजिजा दिया। वो चीजें अता की जो अजूबा थी। किनके लिए? आदमी के लिए, इंसानों के लिए। जैसे आदमी को आदमी बुलवा लेता है,
गूंगे को भी इशारे में समझा लेता। लेकिन अब तक पूरी दुनिया में कोई ऐसा हुक्मरान नहीं पैदा हुआ जो पत्थरों को बुलवा लिया हो। कब बोलोगे? अरे जोर से बोल दो ना। 3 डिग्री दो या 4 डिग्री, हड्डियां तोड़ के सुरमा बना दो, पत्थर नहीं बोलेगा, पत्थर नहीं बोलेगा। लेकिन याद रखना, पत्थर भी पत्थर है यार, उनसे तो बढ़िया है जिनकी अकलों पर पत्थर पड़ा है, उनसे तो बढ़िया है। ना जाने कितने टन लड्डू चढ़ा दिए, फिर भी उनके यमराज नहीं बोले, फिर भी उनके यमराज नहीं बोले। लेकिन घमंड था, पूजा है तो बोलेगा। देसी घी का लड्डू खिलाया, बोलेगा, बोलेगा। तो अबू जहल मुट्ठी में लेके आया, अब बड़ा इतरा के आया, लड्डू खाया है मेरा, बोलेगा मेरा। लड्डू खाया है मेरा, बोलेगा मेरी। लेकिन पत्थर पत्थर है। बोला मैं पत्थर हूं जरूर, लेकिन मेरी अकल पे पत्थर नहीं पड़ा है। मेरी अकल पे पत्थर नहीं पड़ा है। काश ये जुमला मैं कहीं और बोल दिया। वो पत्थर के पुजारियों, मेरी अकल पे पत्थर नहीं पड़ा है। मेरी अकल पे पत्थर नहीं पड़ा है कि मैं वहां जाके चुप हो जाऊं जहां सबके दर्द सुने जाते हैं। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। लेकिन ऐठन में तो था कि खाया है मेरा तो बोलेगा मेरी। लेकिन जैसे ही लेकर के पहुंचा है मुट्ठी में, आकाए रहमत से बोल पड़ा, बोलिए ना मेरी मुट्ठी में क्या है। रहमत आलम ने मुस्कुराकर फरमाया, अबू जहल बड़ों से बड़ा सवाल किया जाता है। जोर से जोर से जोर से। बड़ों से बड़ा सवाल किया जाता है। अरे मैं बताऊं कि मुट्ठी में क्या है, या तेरी मुट्ठी खुद ही बता दे मैं क्या हूं। तेरी मुट्ठी में जो है वो ही खुद बता दे मैं क्या हूं। कहा इससे बढ़िया क्या है। इसलिए कि लाया मैं हूं, पूजा मैं हूं, लड्डू मैंने खिलाया, जानता मैं हूं। आकाए रहमत की उंगलियां बुलंद हुई, उंगलिश्ते पाक से इशारा किया और क्या कहा, बोल दे। क्या कहा, बोल दे। मत पूछो, इशारे मुस्तफा पाने के बाद अबू जहल के हाथों की मुट्ठियां ऐसे लगे जैसे उंगलियां तोड़ के बाहर आ जाएंगी। इशारे रसूल पाने के बाद पत्थरों के टुकड़े मारे वज्द के रश करने लगे। अबू जहल, बहुत दिनों तक तुम मुझे कैद में नहीं रख सकते और बहुत देर तक नहीं रख सकते, इसलिए कि उस मसीहा ने बोलने को कह दिया है। जोर से जोर से जोर से जोर से। जैसे ही अबू जहल अपनी टूटती हुई उंगलियों को थामे और संभाले कान के करीब ले गया, तो पत्थर के टुकड़े बोल रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह। जोर से जोर से जोर से
ला इलाहा इल्लल्लाह। मारे गुस्से के अबू जहल ने, मारे गुस्से के, पूजे हुए पत्थरों को फेंक दिया। लेकिन पत्थर भी तो मुस्तफा वाले थे। पत्थर बोल पड़े, अबू जहल तेरा धन्यवाद, जब तक लाया नहीं था तू गुलाम था। किसी ने धागे में बांध रखा था, किसी ने रस्सी में बांध रखा था, किसी ने सिंदूर लगा के बांध रखा था, किसी ने लाल पीला रंग लगा के बांध रखा था, किसी ने मेरी शक्ल बदल के रखा था। क्या ज़ौक़े हुस्न है। यानी जितनी डरावनी शक्लें हैं सब उनके माबूद हैं। सही बोल रहा हूं कि गलत? अरे जोर से बोलो। पत्थर ही को अगर बनाना था तो जिसकी शक्ल अच्छी थी उसको बना लेता। तो गोरखपुर वाले बाबा बोले कि जैसा पुजारी होगा वैसा ही ना देवता होगा। हम खूबसूरत होते तब ना वैसा ढो। नहीं समझ पाए तो डर का है। खौफ तो हमें होना चाहिए, लेकिन रोज गर्दन दबाए रहता। वाह, आओ ना। मेरी कौम के नौजवानों कभी भी डेमोरलाइज मत होना। हमें तो लानत भेजनी है उन लोगों पर जो मेरे बच्चों को डराते हैं। जिसे देखो वही मेरे बच्चों को डरा रहा है। अरे कहां पागल की तरह बौख रहे हो। बलियावी ये बातें आज 25 साल से बंगाल के गली गली में घूम के बोल रहा है। एक अल्लाह से डरने वाली कौम को छुछुंदर और बंदर से मत डराओ। एक अल्लाह से डरने वाली कौम को किसी दादा और दीदी से मत डराओ। एक अल्लाह से डरने वाली कौम को किसी हुक्मरान से मत डराओ। अरे अभी तो हिंदुस्तान की आजादी मिले टोटल 75 ही साल हुआ है ना। कितना हुआ? अरे बोलो ना। वही तो बोल रहा हूं। 75 ही साल हुआ ना। आ? अभी सेंचुरी नहीं लगी है। जीशान बाबू, 75 साल की कुल कमाई इनकी ये है कि ये जिनके बेटों से भारतीय होने का सबूत मांग रहे हैं ना, आज तक 75 साल में एक चबूतरा न बना सके। जहां ये 15 अगस्त को आजादी का झंडा लहरा सकते थे, वो चबूतरा भी मेरे बाप का बनाया हुआ है जहां झंडा लहरा। जिसने 700 साल हुकूमत की, उनका खतियान चेक कर रहे हैं। अभी किराए पर लिए हुए घर 75 साल हुआ। अब मकान मालिक का कागज चेक कर रहे हैं। अगर समझ में आ गया हो तो मोहब्बत से बोल लो, जोर से। 2 बज गए। अच्छा, यानी हम अपना भी बजा दें। ठीक है, गुलामे रसूल हैं, शहादत के लिए हैं, खुदकशी के लिए नहीं है।
मोहब्बत से बोल लो। जब कोई न था, रब था। रब का पैगाम लेकर नबी आए, रसूल आए, अंबिया आए, नबी आए, रसूल आए, अंबिया आए, सहीफे आए, किताबें आई, तौरेत आए, ज़बूर आई, इंजील आए। और जो आ रहा है, जो आ रहा है, क्या कह रहा है? वो आने वाले हैं। घबराओ मत, रोबो मत, आने वाले हैं। ये किसी ने नहीं बताया कब आएंगे। ये किसी ने नहीं बताया कब आएंगे, लेकिन सब यही कह रहे हैं वो आएंगे, आने वाले हैं, आ रहे हैं, आने वाले हैं, आ रहे हैं, आएंगे। यही तीन तो था, आएंगे, आने वाले हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। सब यही कहते रहे, लेकिन वो नहीं आए, वो नहीं आए। इसी बीच में, इसी बीच में एक बादशाह की खोपड़ी खराब हो गई, खराब हो गई। खुदाई दावा कर बैठा, खुदाई दावा कर बैठा, खोपड़ी खराब हो गई। जब तक के खबर मिली कि कोई ऐसा आया है, कोई ऐसा आया है कि वो जिधर जिधर जा रहा है ना, सब उसी के पीछे पीछे जा रहे हैं। बोल दो, बोल दो, बोल दो। सब उसी के पीछे पीछे जा रहे हैं। और वो कह रहा है कि अपने हाथों के बनाए माबूदों को तोड़ दो। तेरा खुदा वो है जो खाता नहीं खिलाता है। वो तेरा खुदा वो है जो पैदा होता नहीं पैदा फरमाता है। तो लगा कि तख्ता कहीं पलट न दे, तख्ता कहीं पलट न दे, तो बुलाकर बोल दिया, देखो या तो शहर छोड़ दो या बोली बदल दो, वरना ये देख भड़कती हुई आग तेरे लिए है, डाल के जला दूंगा। सैयदना खलीलुल्लाह मुस्कुराकर फरमाते, वो खलील कैसा है, वो खलील कैसा है, देखता हूं तेरी आग में कितना दम है। लेकिन याद रख, ये तेरी आग और आग के शोले खलीलुल्लाह को चुप न करा सकेंगे। मैं बोलूंगा तो बोलूंगा, मैं बोलूंगा तो बोलूंगा, एक बार नहीं बार बार बोलूंगा, हर सांस में बोलूंगा। लगा मजमा, जुटी भीड़ कि अब आग में डाला जाएगा। लहकती हुई आग से खलीलुल्लाह निकलेंगे तो कैसे होंगे, देखा जाए। अज़दहाम के सामने खलीलुल्लाह को आग में डाला गया। भड़कते हुए शोलों के बीच से खलीलुल्लाह मुस्कुराते हुए गुजरे जा रहे हैं। जोर से अरे बोलो ना, बोल दो, बोल दो। जैसे ही आग की गोद से खलीलुल्लाह को सलामत निकलते देखा, तो लोगों ने घेर लिया, घेर लिया और घेर कर कहने लगे, कहीं आप वही तो नहीं है?
कब बोलोगे, कब बोलोगे? कहीं आप वही तो नहीं हैं जिनके आने की खबर सबने दिया था? तो सैयदना खलीलुल्लाह फरमाते, नहीं नहीं, मैं वो नहीं हूं। अरे मैं तो तुझको बताने आया हूं। वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं, वो आने वाले। तवज्जो चाहूं, वो आने वाले हैं। उसी मक्के में कोई ज़ईफा अपनी मरी हुई इकलौती औलाद को लेकर चीख रही है। खानदान का चिराग था, बुझ गया। इकलौती औलाद थी, चली गई। बुढ़ापे की लाठी टूट गई। है कोई मसीहा जो हयात की खैरात डाल दे? एक ज़ईफा की दर्द भरी आवाज सुनकर रूहुल्लाह सैयदना ईसा रूहुल्लाह गुजर रहे, गुजर रहे, गुजर रहे। एक ज़ईफा की आवाज सुनकर पलटे, कहा क्या हुआ? ज़ईफा बोल पड़ी, खानदान का एक ही चिराग था, बुझ गया। मेरे बुढ़ापे की लाठी थी, टूट गई। मेरा कोई सहारा नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। सैयदना रूहुल्लाह ने मारी ठोकर, जोर से, जोर से, जोर। रूहुल्लाह की ठोकर लगी। रूहुल्लाह की ठोकर लगी। मरी हुई लाश में जिंदगी वापस आ गई। तवज्जो चाहूं, बोल लीजिए, बोल दीजिए। तवज्जो चाहूं। जैसे ही लोगों ने ये अजूबा देखा कि जिसे सबने मुर्दा कहा, जिसे सबने मुर्दा कहा, वो एक ठोकर से उठ के बैठ गया। और इस अजूबा को देखने के बाद लोगों ने सैयदना ईसा रूहुल्लाह को घेर लिया और घेर कर कहने लगे, सच बताइए, कहीं आप वही तो नहीं हैं? कब बोलोगे, कब बोलोगे? सैयदना ईसा रूहुल्लाह फरमाते, अरे नहीं नहीं, मैं वो नहीं हूं। मैं तो तुझको ये बताने आया हूं। वो जोर से, जोर से, जोर से, वो आने वाले हैं, आने वाले हैं, आने वाले हैं। उसी अरब में कहत है, पानी दूर दूर तक नहीं, हरियाली जल रही है, जानवर प्यास से तड़प रहे हैं, इंसान पानी के बगैर बेचैन और बेकरार है। दूर दूर तक पानी नहीं। जमीन पर बसने वाले चीख चीख कर कह रहे हैं, है कोई जो पानी की खैरात दे दे। गुजरने वाला कोई ड्रिल मशीन लेके नहीं जा रहा, हाथ में छोटी सी लाठी है। बोल दो, बोल दो, बोल दो। हाथ में छोटी सी लाठी है, छोटी सी लाठी है। उठाया लाठी, मारा पत्थर पे। कब बोलोगे? मारा पत्थर पे, खोदा नहीं, मारा। ड्रिल नहीं किया, डंडा मारा। जबकि पत्थरों से डंडे टकराए तो डंडे टूट जाते हैं, लेकिन वाह रे कलीमुल्लाह, तेरी लाठी में कितनी ताकत थी। चोट पड़े लाठी से पत्थर पर, चोट पड़े लाठी से पत्थर पर, पत्थर फट गया, मीठे पानी का चश्मा उबल पड़ा। ये जो अजूबा देखा है लोगों ने तो घेर लिया और घेर कर कहने लगे, कहीं आप वही तो नहीं हैं जिसके आने की खबर सबने दी। सैयदना
मूसा कलीमुल्लाह फरमाते नहीं नहीं, मैं वो नहीं हूं। अरे मैं तो तुझको तसल्ली देने आया हूं, वो आने वाले, वो आने वाले। जमाना बीतते गया कि मिस्र में किसी के हुस्न का डंका बज रहा। सब कहते हैं ऐसा हसीन नहीं देखा। सब कहते हैं ऐसा हसीन नहीं देखा, ऐसा खूबसूरत नहीं देखा। तो दुनिया में किसी बात को फैलाना हो तो 100 मर्द से कहने की जरूरत नहीं है, 2 औरत से कह दीजिए। सिर्फ 2 औरत से। और इतना कहने के बाद ये जरूर कह दीजिए कि तुझको बोला हूं, तुम किसी को मत बोलना। तुझको अपना समझ के बोला हूं, तुम किसी को मत बोलना। 15 मिनट के अंदर अंदर पूरे बाकड़ा में ये खबर फैल जाएगी। बोलो सही है क्या गलत? अरे जोर से बोलो ना, जोर से बोल दो ना। जिसके हुस्न का चर्चा था मिस्र में, हाय हाय हाय, कब बोलोगे? अरे बोल दो ना, बोल दो। न मिस्र जैसा बाजार मिलेगा, न यूसुफ जैसा हुस्न मिलेगा, न बुढ़िया जैसा खरीदार मिलेगा। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। मिस्र हो बाजार का, हुस्न हो यूसुफ का, और खरीदार जाए वो जिसके पास कुछ नहीं। आए आए, जहन हाजिर रखना। जैसे ही औरतों में बात फैल गई कि यूसुफ बड़े खूबसूरत हैं, जोर से क्या कहा? बड़े खूबसूरत हैं। तो मिस्र की औरतों ने जुलेखा को पकड़ लिया। पकड़कर मिस्र की औरतें कहने लगी, ओ जुलेखा, सुना तेरे यूसुफ बहुत खूबसूरत। कहा चुप कर, जो तूने सुना है वो कम सुना है। जोर से, जोर से। देखोगी तो देखते रह जाओगी। मिस्र की औरतों ने कहा, जुलेखा एक मौका दे दो। कहा आजा। क्या कहा? आजा। अच्छा, आपके यहां बहुएं आती हैं? आती हैं कि नहीं? नहीं आती हैं? या आपके बेटों के लिए कोई खरीदार नहीं मिल रहा? मुसलमान, जिस दिन तुम एक काम कर दोगे ना, याद रखना कि 5 साल के बाद इसका रिजल्ट आएगा। अरे गैरों में कहां दम था रे, जो मेरी बेटियों की चादर की तरफ उंगली उठाता। ये मौका तुमने दिया है, तुमने। जिस कौम की बेटियों को इतना बोझ बना दिया तुमने मुसलमान, कि आज बेटियों के निकाह के लिए मस्जिदों के दरवाजे पर मेरी बूढ़ी माएं दामन फैला के भीख मांगे, और तुम इज्जत और सुकून की बात करो। तवज्जो चाहो। क्या कह रहा था? आके देख। मौलाना अफरोज साहब चले गए खाना खा। मान लीजिए हमारे कारी जावेद साहब है, अल्लाह करे इनकी जल्दी बहू आ जाए, या आप में से किसी की बहू आवे, तो हर मोहल्ले गांव इलाके की एक रिवाज है कि किसी की बहू आती है तो रिश्तेदार, मोहल्ले वाले, टोले वाले, औरतें बहू देखने जाती हैं। आपके यहाँ रिवाज है कि नहीं? अरे बोलो ना। अच्छा, जो औरतें जाती हैं तलवार भाला लेके जाती है क्या? क्या? अब अगर कारी जावेद की बहू आवे
अब मोहल्ले की औरतें छुरी लेकर जाएं बहू देखने, तो कारी जावेद की अहलिया दरवाजे में 3 ताला बंद करेगी। छुरी लेके आई है, पता नहीं क्या करेगी। आए हाय हाय। दावत है दीदारे हुस्न का। तवज्जो चाहो। दावत है दीदारे हुस्न का, और तलब ये के चाकू लेके आ। काशी ये गुफ्तगू में कहीं और किया हो। दावत है दीदारे हुस्न का, तलब ये के चाकू लेके आ। अमा देखना तो आंखों को था, खंजर की जरूरत क्या थी। तो जुलेखा ने दबी जबान में ये फलसफा समझा दिया कि ये किसी के हुस्न की खैरात है। ये किसी के हुस्न की खैरात है। उस हुस्न अव्वल और उस हुस्न आखिर की तफसीर बताने के लिए यूसुफ का हुस्न दिखाने से पहले खंजर जरूरी है। खंजर जरूरी है, खंजर लेके आना। सारी औरतें चाकू और लेमन लेकर हुस्न यूसुफ पर्दे में, हुस्न यूसुफ पर्दे में। देखने वाली आंखें बेचैन है, कब पर्दा खसके, कब पर्दा खसके, कब पर्दा खसके, कब चादर खसके, कब चिलमन हटे, कब हुस्न का दीदार हो, कब वो हुस्न दिखेगा, कब वो हुस्न दिखेगा। अचानक किसी ने ऐलान किया, नजरों को संभाल, दिलों को थाम लो, अपना खंजर भी संभाल लो, हुस्न आम होने वाला है। जैसे ही चादर खसकी, हुस्न यूसुफ पे निगाहें पड़ी, जुलेखा बोल पड़ी, चाकू से लेमन काटो, लेमन काटो। खंजर चलते रहा, लेमन कटते रहा, चाकू चलते रहे, लेमन कटते रहा, लेमन कट गया, निगाहें टिकी, खंजर चलते रहा, लेमन कटते रहा, लेमन कट गया, उंगलियां कटते रहे, खून गिरते रहा, हड्डियां कटते रहे, खून गिरते रहा, निगाहें टिकी की टिकी रह गई, उंगलियां कट गई, दर्द का एहसास न हुआ। तब उंगलियां कट गई, दर्द का एहसास न हुआ, उंगलियां कट गई, दर्द का एहसास न हुआ। अब बलियाबी यहां रुक के एक बात कहता है अपनी कौम की नस्लों से, होश में आओ, होश में आओ। बिरयानी के नशे में अपनी नस्लों को दफन मत करो, होश में आओ, होश में, होश में आओ। मेरे नबी की अजमत और रिफत नापने वाले लोगों का खानदान नाप दो। कब बोलोगे, कब बोलोगे? अरे बोल दो, बोल दो, बोल दो। उंगलियां कट गई, खून बहते रहा, दर्द का एहसास नहीं। निगाहें टिकी है तो टिकी है, निगाहें जमी है तो जमी है, निगाहें टिकी है तो टिकी है, निगाहें जमी है तो जमी। हुस्न यूसुफ ने समझा दिया, ये यूसुफ का हुस्न है, ये यूसुफ का हुस्न है जो मुस्तफा से खैरात पाके इतना खूबसूरत बना है। जो खुदा के नूर वाला हुस्न रसूल होगा वो कितना पावरफुल होगा। तब डॉक्टर इकबाल बोल पड़े, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, या रसूल अल्लाह। सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने यारा, सर कटाते हैं। कब बोलोगे? बोल दो, बोल दो, बस लास्ट गुफ्तगू का हिस्सा। सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। अब ज़हन को हाजिर करो,
जैसे ही हुस्न यूसुफ देखा तो पूरा मिस्र घेर लिया और घेर कर कहने लगा, कहीं आप वही तो नहीं, कहीं आप वही तो नहीं। सैयदना यूसुफ बोल पड़े, नहीं नहीं, मैं वो नहीं हूं। अरे मैं तो तुझको बताने आया हूं, वो जोर से जोर से जोर से जोर से वो आने वाले। पूरा मिस्र बोल पड़ा। जब खबर देने वाला इतना हसीन है तो आने वाला नबी कितना खूबसूरत होगा, आने वाला रसूल कितना खूबसूरत होगा। अब जहन को हाजिर करो, इसी महीने के 12 रबीउल नूर को सुबह सादिक के वक्त काबा झूम रहा है। वो आ गए। कब बोलोगे वो आ गए? यतीम मचल रहे, वो आ गए। परिंदे चहचहा के बोल रहे, वो आ गए। झूमते काबे से बोल पड़ा बलिया भी हो काबा, अरे आज इतना इतरा क्यों रहा? खाने काबा बोल पड़ा, मेरी गोद में देख, मेरी गोद में देख। मैंने कहा पत्थर की गोद में पत्थर ही पत्थर, क्या देखूं? बोला देख तो सही। देखा तो 360 बैठाए हुए उनके यमराज लोग गिरे पड़े। मैंने कहा यमराज जी, न भूकंप आया, न जलजला, न बुलडोजर आया, न हथौड़ा, आप गिर कैसे गए? तो काबे की गोद के गिरे हुए पत्थर बोल पड़े, हैरत है तेरे आदमी होने पर, मैं पत्थर होकर जान गया वो आ गए। बलिया भी कहता है, नबी की आमद की धूम मचाने वालों, नबी की मोहब्बत और जश्न विलादत की धूमें मचाने वालों, अगर कोई बदअक्ल तुम्हें देखकर ताना मारे तो उससे खौफजदा और मायूस मत होना, और उसके ताने के मुकाबले में अपनी जबान खराब मत करना, बल्कि समझ लेना कि अरब के पत्थरों को समझ में आ गया वो आ गए। और ये नबी की नमाज पढ़ने के बाद नहीं समझ पाया कि आज कौन आया है, ये कुरान पढ़ने के बाद भी न समझ पाया कि ये कौन आया है, और जो समझ गया कि वो आ गए, उसके मोहल्ले बोल पड़े, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, हुजूर की आमद, नूर की आमद, दाता की आमद, मौला की आमद, शफी की आमद, रहमत की आमद, बरकत की आमद। इसलिए मैं इतनी बात जरूर कहूंगा कि नबी की आमद का जश्न भी बने और नमाज भी कायम रहे। वो जश्न अधूरी है जिस जश्न में नमाज नहीं है, वो मोहब्बत अधूरी है जिस मोहब्बत में नमाज नहीं है। और आखिरी जुमला में जो मेरा मिशन का एक हिस्सा है, ईमान वालों, बेटियों को बोझ मत बनने दो। ये जहेज की लानत गरीबों के छप्पर से नहीं, अमीरों की कोठी से निकला है। और इसके लिए अदारे शरिया ने 4 स्टेट के उलमा की नुमाइंदा मीटिंग कर लिया है। इंशाअल्लाह नवंबर के आखिरी या दिसंबर के पहले हफ्ते में पूरे बंगाल के साहिबुर राय जिम्मेदार उलमाए अहले सुन्नत की बैठक होगी। आज आप बुलाए हो तो बलिया भी आया है। आने वाले दिनों में उलमाए अहले सुन्नत आपको बुलाएंगे, तो बोलो घर से निकल कर आओगे कि नहीं आओगे?
बोलो निकल कर आओगे कि नहीं आओगे। इसलिए अभी से ज़हनी तौर से तैयार रहो और हम आपसे विनती करेंगे, अल्लाह के वास्ते निकाह को सस्ता करो, निकाह को सस्ता करो। किसी गरीब बेटी के बाप को मजबूर मत करो कि वो कर्ज लेकर तुझे बिरयानी खिलावे। मजबूर मत करो, मत जुल्म करो उन बेटियों पर जो मेरे मुस्तफ़ा की अता की हुई रहमत का एक हिस्सा है। निकाह को सस्ता कर दो, तलाक महंगा हो जाएगी। निकाह सस्ता कर दो, तलाक महंगा हो जाएगी। और उसी पैसे को बचाओ और अपनी औलादों को पढ़ाओ। अगर तूने अपनी औलादों को पढ़ा दिया, 5 साल लगेगा, सिर्फ 5 साल, 35 साल तक तूने दादा की माना है और 10 साल दीदी की मानने जा रहे हो। बलियाबी की सिर्फ 5 साल मान लो, बलियाबी की सिर्फ 5 साल मान लो। बंद करो टेंट और वेंकट हॉल में जाकर निकाह करना बंद करो। मस्जिदों में निकाह करके पैसे बचाओ। उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो, अपने मोहल्ले के गरीबों को पढ़ा दो। जब वो बच्चे पढ़कर पावर का कलम ले लेंगे ना, तो तेरी आने वाली नस्लें हुकूमतों से भीख का कटोरा नहीं मांगेंगी, कलम की नोक से अपना हिस्सा मांग लेगी। और यही मिशन है। अल्लाह तबारक व तआला अमल खैर की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। शोरा का कलाम होना है, उलमा का खिताब होना है। यार जिंदा, सोहबत बाकी। सलाम अलैकुम।